नमस्कार दोस्तों बीपीएससी ने कल एक वैकेंसी दिया है और वैकेंसी जो है असिस्टेंट का है। इसमें जो है 44 सीट है। दोस्तों ये जो वैकेंसी है, आप अगर सचिवालय सहायक का तैयारी करते हो, बीएसएससी सीजीएल का तैयारी करते हो या बीएसएससी इंटर लेवल का तैयारी करते हो, तो एकदम हूबहू उसी का सिलेबस है। वही जो सिलेक्शन प्रोसेस भी है, सेम टू सेम है। आप जो है ज़रूर इसको जो इस फॉर्म को जो है फिल करें और एकदम जो है तैयारी जैसे आप सचिवालय का कर रहे हैं वही तैयारी इसका भी है। अलग से आपको कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। अभी आप सचिवालय का तैयारी कर रहे होंगे, जब इसका भी एग्ज़ाम होगा तो दोनों एग्ज़ाम जो है सेम होता है, उसी तरह से इसका भी एग्ज़ाम होगा और लास्ट में जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस भी वही है जो सचिवालय सहायक का है। तो दोस्तों इसके ऊपर बात करते हैं आगे। देखिए इसमें 44 सीट है और 44 सीट में जो है महिलाओं के लिए 13 सीट है, आरक्षित है। 13 सीट लेडीज के लिए है और बाकी जो बच गया सीट वो जेंट्स के लिए है। उसमें से देखिए टोटल जो सीट है अनारक्षित के लिए, यूआर के लिए 23 सीट है। 4 सीट है ईडब्ल्यूएस के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है। अनुसूचित जाति के लिए जो है 7 सीट है, 7। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए 0 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 8 सीट है, यानी कि ईबीसी यानी एमबीसी बोल सकते हैं। उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट है। पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 1 सीट है जो अलग से दिया जाता है। तो दोस्तों आगे इसका जो वेतनमान है, वेतन स्तर है वो 7 है। और एक चीज़ और इसमें विज्ञप्ति में लिखा जाता है कि विज्ञप्ति के पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, यानी कि इसमें घटने का कोई सवाल नहीं होता है, बढ़ सकता है लेकिन घट नहीं सकता है। अब देखिए उम्र सीमा जो है इसमें शैक्षणिक योग्यता जो है आपको ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में हो। ये नहीं कि ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे है एज जो है, एज क्राइटेरिया जो है 21 ईयर से स्टार्ट होता है, 21 साल से स्टार्ट होता है और 37 साल तक जाता है आपको जनरल के लिए, यूआर के लिए, ठीक है। और जब ओबीसी का बात आता है तो 3 साल का इसमें रिजर्वेशन मिलता है, यानी कि आप 40 साल के हैं फिर भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद में जो है जो एससी एसटी के लिए हैं उनको 5 साल का रिजर्वेशन दिया जाता है, यानी कि 42 साल तक के जो लोग हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे देखिए चयन प्रक्रिया। देखिए इसमें चयन प्रक्रिया जो है मुख्य रूप से जो है एक तरह से प्रीलिम्स एग्ज़ाम लिया जाएगा, प्रीलिम्स, और दूसरा जो है मेंस का एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसके बाद में जो है चयन का प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे इसमें देखिए कि चयन का प्रक्रिया में जो है प्रारंभिक परीक्षा है और दूसरा मेंस का परीक्षा है। और दूसरा चीज़ है, पहला चीज़ इसमें ये बात करते हैं कि जो प्रारंभिक परीक्षा है, देखिए इसका भी सिलेबस, इसका भी जो सिलेबस है वो हूबहू एकदम मिलता जुलता है सचिवालय सहायक से। और दूसरा है कि इसमें भी आपको बुक्स ले जाने की इसमें भी छूट दिया जाता है। एग्ज़ाम में आप बुक्स ले जा सकते हैं, लेकिन कौन सा बुक्स ले जा सकते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिए, कौन सा बुक्स ले जा सकते हैं। तो बुक्स जो आप ले जा सकते हैं वो एनसीईआरटी का ले जा सकते हैं, या बीएसईबी का बुक ले जा सकते हैं, या आईसीएसई का बुक ले जा सकते हैं। जो भी टेक्स्ट बुक है भारत सरकार का या बिहार सरकार का, उस बुक को ले जा सकते हैं, अदरवाइज़ दूसरा बुक आप नहीं ले जा सकते हैं। तो बुक ले जाने के लिए तो खैर ये छोड़ दीजिए। अगर आप बुक ले जा करके एग्ज़ाम देते हैं तो समझिए कि आपका एग्ज़ाम वैसे भी गंदा जाएगा। दूसरा चीज़ है, हम आपको सिलेबस के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें 50 क्वेश्चन जो आपको पूछेगा मैथ से पूछेगा और मैथ प्लस साइंस से पूछेगा। मैथ और साइंस मिला करके 50 क्वेश्चन, यानी कि आप अगर इसको 50-50 भी लेते हैं तो 25 मैथ से पूछेगा, 25 क्वेश्चन आपको साइंस से पूछेगा। जो सचिवालय सहायक में मैथ और साइंस पूछा जाता है एकदम सेम पैटर्न है, यहाँ भी सेम पैटर्न है। आपको 50 क्वेश्चन में 25-25 पूछेगा। उसके बाद में 50 क्वेश्चन आता है जीके जीएस का। आपको जीके का क्वेश्चन जो होगा 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा।
जीके का जो क्वेश्चन होगा 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको बिहार स्पेशल भी है, करेंट भी है, पंचायती राज से जो रिलेटेड है वो सब भी क्वेश्चन है। तो हूबहू एकदम ये भी जो आपका है वो सचिवालय सहायक का जो 50 क्वेश्चन जीके जीएस है वही उसी जगह से ये मिलता जुलता है। आगे होता है 50 क्वेश्चन रीजनिंग से। 50 क्वेश्चन रीजनिंग से आपको पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये जो सचिवालय सहायक का जो स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, जो भी फॉर्म भरे हैं या जो अभी तैयारी कर रहे हैं अक्टूबर में जिनको एग्ज़ाम देना है, उन लोगों के लिए एक तरह से कहिए कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जो मेनली जो बीपीएससी का लोग जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं, जो बीपीएससी पे फोकस करते हैं, उनके साथ क्या होता है ना कि उनका मैथ और रीजनिंग पे जो है उतना अच्छा, मतलब देखिए किसी किसी का तो सब चीज़ अच्छा होता है, लेकिन मेनली जो अगर ओवरऑल कहें तो उन लोगों का मैथ और रीजनिंग पे पकड़ जो होता है कम होता है। इसलिए इस फॉर्म को अधिकांश वही लड़के इसमें फ़ाइट करेंगे जो बिहार एसएससी के स्टूडेंट्स हैं। तो इसमें आपको 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 150 क्वेश्चन में आपको 2 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 2 घंटा 15 मिनट, तो ये आप समझ लीजिए कि 2 घंटा जो 15 मिनट दिया जाता है, तो आपको इसमें टोटल काम करने के लिए भी दिया जाता है। OMR शीट को भरने के लिए भी उसी 15 मिनट के अंतर्गत 2 घंटा 15 मिनट के अंतर्गत दिया जाता है, और पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी आपको वही 2 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो दोस्तों ये पीटी हुआ, और मेंस भी आपको जो होगा इसका जो मेंस में जो है 2 पेपर होगा। मेंस में अब 2 पेपर कैसे कैसे होगा, तो देखिए हिंदी इसमें जो होगा आपको हिंदी का जो एक पेपर आप मेंस में दिए होंगे सचिवालय सहायक में या इंटर लेवल में, तो हिंदी भी आपको 100 नंबर का होगा। हिंदी 100 नंबर का होगा। इसमें आपको एटलीस्ट जो है 33% नंबर यानी कि 33 नंबर लाना होता है। और ये ऐसा सब्जेक्ट है कि कोई भी लड़का जो बिहार से बिलोंग्स करता है उसको ये नंबर आना ही आना है, पॉसिबल है। इसमें कहीं कोई एक दिन भी आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, आपको हिंदी एक दिन छूने का भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको जो है 33 से 40 नंबर 40 से प्लस ही नंबर आएगा। कितना भी अगर हार्ड क्वेश्चन आया, आसान है, क्योंकि आप लोग भी दिए होंगे पिछला जो भी एग्ज़ाम, तो आपको पता होगा कि हिंदी का क्या इसमें लेवल रहता है। और दूसरा चीज़ देखिए दोस्तों कि इसमें जो है आपको जो निगेटिव मार्किंग के लिए जो बात कर रहे थे कुछ लड़का जो है क्वेश्चन में जो है निगेटिव मार्किंग की बात कर रहे थे कि निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, तो उसके ऊपर भी बात करते हैं। चलिए पहले देखते हैं इसमें सिलेबस जो है इसका क्या है। देखिए दोस्तों जो आप लोग अभी देख लिए कि इसमें कौन कौन चीज़ जो है कितना कितना पूछा जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे जो है बात करते हैं जैसे इसमें जो है समान अध्ययन। देखिए समान अध्ययन में जो है आपको इसमें जो है आपको पूछा जो जाएगा वो प्रतिदिन की घटनाओं के अवलोकन तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधित प्रश्न शामिल किए जाएंगे, जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी शिक्षित व्यक्ति को अपेक्षा। जैसे देखिए समसामयिकी विषय, वैज्ञानिक, जो भी करेंट अफेयर्स से जो रिलेटेड है, जो भी एक साल के अंदर का जो करेंट अफेयर्स है वो आपको जो है इसमें पढ़ना है। दूसरा चीज़ है कि भारत और उसके पड़ोसी देश का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, भारत का इतिहास का संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन। उसके बाद में जो है भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये आपको वही सिलेबस है जो सचिवालय का दिया हुआ है, ये सब चीज़ आपको टॉपिक पढ़ना है। तो ओवरऑल एक तरह से कहिए कि जीके जीएस का टोटल टॉपिक है, जो भी टॉपिक है वो सब है इसमें, कहीं कुछ भी छूटा नहीं है, इतना लिख देने से ही सब हो गया।
उसके बाद में विज्ञान में जो है सब चीज़ पूछेगा, फिजिक्स पूछेगा, बायो पूछेगा, केमिस्ट्री पूछेगा, कंप्यूटर पूछेगा। तो आपको ये सब चीज़ भी उसमें पूरा पढ़ना है। गणित जो है, गणित में आपको संख्या पत्ती, नंबर सिस्टम यानी कि होल नंबर, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रिया, अनुपात, समानुपात, औसत, चाल, ब्याज और हानि। देखिए यहाँ पे गणित में भी जो है लिखा हुआ इतना ही कम है, लेकिन जो है इसमें गणित में जो है पूरा होल गणित जो एक जनरल कंपटीशन के लिए जो पढ़ा जाता है, इसमें आपको एडवांस मैथ में पूछता है। क्योंकि पिछला बार जो एग्ज़ाम हुआ था उस पेपर को आप देखिएगा उठा करके, तो उसमें आपको ट्रिगो से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, या आपको ज्योमेट्री से भी पूछा गया है, या अलजेब्रा से पूछा गया है। तो आपको जो है वहाँ पे कुल मिला के सब कुछ मैथ में भी आपको पूरा होल सिलेबस कवर करना है। देखिए रीजनिंग की बात करते हैं तो आप लोग एक चीज़ को समझिए, जैसे अभी सचिवालय सहायक के लिए भी जो आप रीजनिंग पढ़ते होंगे, रीजनिंग के लिए आप सेंट्रल एसएससी का जो अभी लेटेस्ट 1 साल के अंतर्गत जो भी एग्ज़ाम हुआ है वो सारे क्वेश्चन को बना जाइए रीजनिंग में। तो आपको सेम वही क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाएगा, अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों वहाँ से ज़रूर जो है आप पूरा जो भी अभी एग्ज़ाम हुआ है एसएससी, सेंट्रल एसएससी सीजीएल का, उसका जो है कवर कर लीजिए, रीजनिंग आपका पूरा हो जाएगा। हिंदी के लिए आप लोग जानते होंगे कि हिंदी में जो है ज़्यादा कुछ नहीं है, और हिंदी जो है, हिंदी के लिए जो है आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद में जो है हिंदी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, हिंदी में आप नहीं भी पढ़ते हैं कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए मानसिक क्षमता आगे हो गया। मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे, हिंदी, सामान्य हिंदी, उसके बाद में ये हो गया। अब आगे आइए मेधा सूची। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या संसूचित रिक्तियों की 10 गुनी होगी। मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर ही आरक्षण कोटिवार मेधा सूची की जाएगी। देखिए इसमें एक चीज़ और बताते हैं दोस्तों, इसमें क्या है ना कि सचिवालय में आपको जब पीटी का एग्ज़ाम होता है तो पीटी के एग्ज़ाम के बाद जो है जितना सीट है उसका 5 गुना जो है रिजल्ट दिया जाता है, उसमें जो है 5 टाइम्स रिजल्ट दिया जाता है। लेकिन ये जो बीपीएससी है, बीपीएससी का नियम है कि सीट का जो है 10 गुना रिजल्ट आपको देगा। मान लेते हैं 44 सीट है तो ऑलमोस्ट जो है 440 या 450 के अप्रॉक्स जो है आपका रिजल्ट रहेगा, इतना रिजल्ट आपका रहेगा 450। तो इस रिजल्ट में आने के लिए सोचिए कि आपको कितना मेहनत करना है। सो आगे है कि ऑनलाइन देखिए आरक्षण का जो है दावा आपको करना पड़ेगा, तब आरक्षण आपको मिलेगा, और आरक्षण जो है बिहार के अस्थायी निवासियों को ही मिलेगा, दूसरा किसी को जो है आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा इसमें। आगे है देखिए दोस्तों इसमें जो है आप लोग देखिए, हाँ कुछ लड़का जो है पूछ रहा था कि निगेटिव मार्किंग है क्या नहीं, तो बीपीएससी में दोस्तों निगेटिव मार्किंग जो है नहीं होता है। बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। बीपीएससी में ये तो है, तो बीपीएससी ही ना फॉर्म निकाले हुए है, तो बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। आप इसमें निगेटिव, पिछला वीडियो में कई एक लड़का पूछ रहा था कि इसमें निगेटिव मार्किंग है क्या नहीं है या नहीं, तो निगेटिव मार्किंग का इसमें कहीं जिक्र नहीं किया गया है, तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। फॉर्म जो है आज से भराना स्टार्ट होगा और 30 तारीख तक फॉर्म भराएगा। और दूसरा है कि दोस्तों फॉर्म जो है जो यूआर के होंगे उसको 600 रुपया लगेगा, ईडब्ल्यूएस होंगे वो उनको भी 600 रुपया लगेगा, ओबीसी वाले को यानी कि या तो ओबीसी में किसी भी में आते हों, BC1 या BC2 में, उनको दोनों को लगेगा 600 रुपया। केवल जो है इसमें महिलाओं को, जो बिहार की महिलाएं हैं और SC ST को लगेगा आपको 150 रुपया, बाकी सबको लगेगा 600 रुपया। ठीक है, आगे देखिए इसमें और बात करते हैं। देखिए एक चीज़ और है दोस्तों कि अगर आपका फॉर्म भरने में कुछ गलती हो गया है
फॉर्म सबमिट करने में, तो आपको फिर बाद में एग्ज़ाम जब फॉर्म पूरा फिल हो जाएगा, उसका डेट ख़त्म हो जाएगा, तो 1 सप्ताह का डेट दिया जाएगा। उसमें आप जो है अपने उसको सुधार एडिट कर सकते हैं। लेकिन एडिट भी क्या सुधार कर सकते हैं, देखिए एडिट में क्या क्या सुधार कर सकते हैं। आवेदक का परिवर्तन हेतु मुख्य बिंदु, आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या, जाति, कोटिवाड़, भूतपूर्व सैनिक, राज्य के सरकारी सेवक, स्वतंत्रता सेनानी, दिव्यांग, पत्राचार का पता, स्थायी पता, अन्य डाटा जैसे फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव इत्यादि में परिवर्तन सुधार एडिट से संबंध में। ऑनलाइन आवेदन के दौरान एडिट की प्रक्रिया को पूर्ण हो जाने के बाद प्राप्त किसी भी तरह के परिवर्तन एवं सुधार के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक आवेदन द्वारा भरे गए डेटा को अंतिम समझा जाएगा। उम्मीदवार द्वारा भरे गए डाटा और उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र कागजात में कोई भिन्नता आती है तो उनकी, देखिए एक चीज़ और देखिए दोस्तों, इसमें ये सब जो दिया हुआ है इसको आप सुधार नहीं सकते हैं। किसको, जैसे नाम, पिता का नाम, अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम, ये सब जो है, और डेट ऑफ बर्थ, इतना ये सुधार करना जो है ये सुधारना जो है मुश्किल हो जाएगा। ये एक बार जो भर दिए वही रहेगा। मोबाइल नंबर एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद परिवर्तन सुधार अतः विचार, यानी कि इसमें जो है इसमें भी आप सुधार नहीं किया जा सकता है। कुछ देखिए जो चीज़ नॉर्मल है उसी को सुधार करना है। इसमें पूरा चीज़ जो है दिया हुआ है। जैसे देखिए आपको एक चीज़ बताते हैं क्या क्या इसमें सुधार करना है। सुधार करने से जो संबंधित है, फॉर्म भरने से सामान्य प्रशासन विभाग 28/11/2012 में निहित प्रावधान के आलोक में नियुक्ति, प्रोन्नति, नामांकन के बीच क्रम में अभ्यर्थी कतिपय सूचना सिर्फ डेटाबेस संसाधित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना संबंधित छूट विज्ञापन अंकित नहीं है तो मान्य नहीं किया जाएगा। 1 मिनट दोस्तों, कहाँ पे है लिखा हुआ फी सुधार। पेमेंट करने एवं आवेदन के फाइनल सबमिशन किए जाने के बाद भी अभ्यर्थी स्वयं द्वारा की गई गलती प्रविष्टि को पुनः एडिट कर सकते हैं, जिसके लिए विज्ञापन में आवेदन की अंतिम निर्धारित तिथि के बाद 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा। तो दोस्तों इसमें देखिए कुछ सुधारने के लिए भी जो है ये दिया गया है, तो बाद में आप सुधार सकते हैं कुछ चीज़। और इसमें कुछ चीज़ आपको अगर जानकारी चाहिए होगा तो ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा, इसके ऊपर जो है हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को।